हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 13। इसके पहले हमने 12 पार्ट तक कवर किया है प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके से ही, और 12 पार्ट में हमने 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पार्ट में किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 13 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विष्णु का। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर कब बैठा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 380 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, किसके शासनकाल में बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के। बौद्ध यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके सिक्के चलाए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चांदी के सिक्के चलाए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त ने। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, किस गुप्त शासक के शासन काल में घोड़े का आक्रमण शुरू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त के। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासन काल में घोड़े का आक्रमण शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका देश। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19,
गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रहट का। गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस वंश के राजाओं ने जारी की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त वंश के। गुप्त वंश के राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दीनार। गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका याज्ञवल्क्य स्मृति में। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ओसनम स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को किसका मांस चढ़ाते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मनुष्य का। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एरड़ अभिलेख में 510 ईस्वी में। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण एरड़ अभिलेख में 510 ईस्वी में मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और रिपीट होने वाला क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। बार बार एग्जामों में और सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो आपको याद रखना है एरड़ अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गणिका। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वैष्णव धर्म के। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। गुप्त सम्राटों ने किस धर्म को राजधर्म बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वैष्णव धर्म को। गुप्त सम्राटों ने वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया था। जब गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तो वो ऑब्वियसली वैष्णव धर्म को ही राजधर्म बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। गुप्तों का राज्य चिन्ह क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गरुड़। गरुड़ जो है गुप्तों का राज्य चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महायान शाखा से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ आर्यभट्ट ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। पहले नक्षत्र वैज्ञानिक कौन थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? आपको बताना है कि पहले नक्षत्र वैज्ञानिक कौन थे जिसने यह घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो सही आंसर होगा आपका आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट पहले नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने यह घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल में। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36।
गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रुपये का। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल में। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी नाटक किसने लिखा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शूद्रक ने। मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी नाटक शूद्रक ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कृति है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। प्रथम भारतीय रचना कौन सी है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम वह प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। दूसरी भारतीय रचना कौन सी है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भागवत गीता। भागवत गीता वह दूसरी रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। और पहली रचना कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम पहली रचना है भारतीय जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है, और भागवत गीता दूसरी रचना है। आपको याद रखना है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। सांस्कृतिक उपलब्धियां के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल को। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की प्रमुख विशेषता थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। वाकाटक राजवंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विंध्य शक्ति ने 255 ईस्वी में। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस वाकाटक शासक से किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रसेन द्वितीय से। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक राजवंश के शासक से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। पुष्यभीति वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50। हर्षवर्धन को और किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिलादित्य के नाम से। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 13 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 12 पार्ट तक कवर किया है, और 12वें पार्ट में हमने 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके से ही। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट पर देख लीजिए। प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके के नाम से। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 14 कवर करेंगे। उसमें भी हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके से लेके आएंगे,
और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता प्राचीन इतिहास, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन लूसेंट में होंगे हम सारा कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।